दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको 2 एनालिसिस करा दिए हैं, 14, 15 और 16, 17 का। आज मैं 19 अक्टूबर का आपको एनालिसिस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा जो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस अगर आप देख के जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा पेपर के अंदर और ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएंगे। तो क्या करना है, आपको इसको देखना है पूरा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं पेपर के अंदर, CHSL के अंदर। तो आपको क्या करना है, उसी को देखते हुए अपनी तैयारी को करना है। और आने वाले टाइम पे मेंस भी आने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अटपटे से हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो मेंस वालों के लिए भी फ़ायदा करेगा ये। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक क्वेश्चन हमारा ये था कि पहला, इफ़ x - 1/x = 8 है, x - 1/x = 8 दे रखा है, तो मैं निकालना था x⁴ + 1/x⁴ ये निकालना है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको पता है किस तरीके से करना है इसे। पहले सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ साइन माइनस का है, तो x⁴ + 1/x⁴ निकाल, x⁴ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर करके 64 हो जाएगा +2, यानी कि 66 आ जाएगा। x² + 1/x⁴ आ जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या था, x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 66 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ठीक है, 66 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 2 2 56, 55 आ जाएगा। वहाँ पर 4 थी, 4 3 5 6 हो जाएगा, -2 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 3 5 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यह था, अगर सेकंड क्वेश्चन हमारे इस तरीके से दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस से था, अगर मैं किसी सामान को, किसी चीज़ को 12,600 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सेम प्रॉफिट हो रहा है जितना मैं 9,400 रुपये में बेच रहा हूँ उसे। जितना मुझे लॉस हो रहा है उतना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस % बराबर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रॉफिट है मान लेते हैं, तो एक ही क्या होगा, लॉस होगा। तो दोनों का डिफरेंस, ये कितना डिफरेंस आ गया, 2 डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3200 का। तो कितनी वैल्यू आ गई, एक की 1600 वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से CP निकालना चाहूँ तो CP कितना हो जाएगा हमारे पास, 11,000 हो जाएगा, क्योंकि मैं 9,400 में इतना जोड़ दूंगा ना। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये किसकी वैल्यू, हमारी 100 की वैल्यू। अब मैं 120 की वैल्यू निकालनी, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,220। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में कराया भी था, आपको याद हो तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि एक सर्कल है, जिसका रेडियस हमें 28 दे रखा है। तो इससे क्या हुआ, एक हमारी स्क्वायर बनाया हुआ है, इससे क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। इससे मतलब मोड़ के हमने क्या, तोड़ के क्या बनाया, इसे स्क्वायर बना दिया। तो हमें बताना है कि एरिया का डिफरेंस कितना होगा दोनों का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इनका सर्कमफ्रेंस बराबर होगा, इसका सर्कमफ्रेंस का पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसका सर्कमफ्रेंस अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 2πr होगा। वो किसके बराबर होगा, 4 × साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2πr की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2 × 22/7 करेंगे और 28 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से साइड की वैल्यू 44 आ गई। ठीक है, साइड 44 आ गई। अब हम एरिया का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो एरिया का डिफरेंस कैसे आएगा हमारे पास, πr² - 4 साइड का स्क्वायर, तो πr² 22/7 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइड का स्क्वायर कितना, 44 का स्क्वायर। तो यहाँ से काटेंगे 4 आ जाएगा, 44 चौक कितना हो गया हमारे पास, 88 × 28 माइनस 44 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1936 होता है। 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936। 88 को 28 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 को इसे करते हैं 2 को 88 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 1760 आ जाता है। फिर 8 को इससे करेंगे तो 640, फिर 8 और 64 हो जाएगा, 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 10 16, 7 6 13 14, 2464 कितना आ जाएगा, 2464 माइनस 1936। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 528 आ जाता है, यानी कि 528 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 sin A प्लस √3 cos A प्लस 1 =
प्लस 1 फाइंड मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। अगर मैक्स मिनिमम निकालने तो कैसे करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 साथ में लिख देंगे क्योंकि प्लस 1 भी था इसमें। तो रूट करेंगे इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से रूट 7 प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको अप्रोच करने क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से था। इसमें हमारा एमपी दे रखा है 1800 रुपये, एसपी दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। पहला डिस्काउंट दे रखा है 12%, सेकंड डिस्काउंट बताना है कितना है। तो किस तरीके से करेंगे 1800 का अगर मैं 12% निकालूं तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना है 1584 आ जाएगा। ये कितना ज़्यादा है इससे 384 ज़्यादा है 1584 पे, तो 100 पे कितना निकाल देते हैं इसे। तो काटते हैं इसे, यहाँ से करेंगे 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 4 9 जा 4 36 जा, ठीक है। 4 2 4 जा 4 9 जा 4 9 जा, तो यहाँ से काटेंगे तो 8/33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800/33 आ जाएगा। यही इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने सारे के सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए और वाई इक्वल टू दे रखा है कॉसेक ए, सॉरी यहाँ प्लस का है या माइनस का है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। निकालना है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 2/x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉसेक ए बचेगा, खाली कॉट ए कट, ये कॉस होगा, सॉरी, ठीक है, कॉस होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली ये बचेगा, कॉसेक बचेगा, नीचे कॉसेक बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉसेक साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ सीधा मैं, प्लस अगर x माइनस वाई की बात करूँ तो ये कट जाएगा और कॉस बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक हमें ट्रायंगल दे रखा पी क्यू आर, जिसमें यहाँ पर क्यू पे हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक ये मिड पॉइंट दे रखा है ई और यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट है एफ, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो हमें बताना है एरिया का रेशियो बताना है, मतलब ई एफ आर अपॉन पी क्यू आर बताना है एरिया। तो ये आपको पता है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, वो थेल्स थ्योरम से मैं अगर बात करूं तो ये अगर एक है ये तो 2 होगा, ठीक है। तो एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया की बात करूं तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया जो होगा ई एफ आर का अपॉन जो होगा पी क्यू आर होगा वो कितना होगा 1/4 होगा, ये आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर तो बहुत आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मुझे जवानी हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0। रूट्स हमें दे रखा है अल्फा और बीटा, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से इसे अप्रोच करना है आपको, करना क्या है इसमें, यहाँ से अगर मैं देखूँ इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ अल्फा बीटा बन जाएगा और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि एक बार सम आ रहा है एक बार प्रोडक्ट आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ क्या आएगी b/a आएगी, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, तो a से कट जाएगा b/c आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि 12.5 का क्यूब प्लस 7.5 का क्यूब अपॉन नीचे रखा 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 12.5 इंटू 7.5, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लग रहा है हमारा, दिख रहा है आपको a प्लस बी का क्यूब लग रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा आंसर निकाल दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 12.5 प्लस 7.5 आ जाएगा, ये कट जाएगा सारा और बचा कितना यहाँ पर 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 20 इसका आंसर हो जाएगा कि 12 7 19 और 1 20 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो लेवल देख रहे हो आप पेपर का कैसा आ रहा है, इस तरीके से आपका लेवल आ रहा है पेपर में। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है अपनी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए वहाँ पर और कैलकुलेशन जल्दी करनी है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि रेडियस, अगर हमें रेडियस दे रखे हैं हमें
दो रेडियस दे रखे हैं, ठीक है, दो रेडियस दे रखे हैं 12 और 13, ठीक है। अब बताना है कि एक रेडियस बताना है हमें, एक सर्कल का रेडियस बताना है। अगर ये जो दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी सर्कमफ्रेंस की बात हो रही हो ना, तो सीधा आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है आपको। ये 20 है, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, तो रेडियस क्या होगा 13, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 पाई आर, छोटे वाले की बात करूँ और इन दोनों की बात करूँ 2 पाई R1 प्लस R2 लूँ, तो यहाँ से 2 पाई कट रहा है सब में, तो क्या आर की वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस 13 ही तो आएगी, 33 आएगी ना वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक, इसमें AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है, ठीक है, ये तीनों मीडियन दे रखे हैं हमें, ठीक है, और ये हमें सेंट्रॉइड दे रखा है, G जो है सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, इसमें एरिया दे रखा है, इसका एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ECG के एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना है एरिया, बताना है हमें AFG प्लस BFG का एरिया बताना है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसे, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखिए पहले क्या है AFG और क्या निकालना है BFG, यानी कि सबका एरिया समान होगा। तो पहले सबसे पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड जो है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ट्राइंगल को इक्वल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर सबका एरिया बराबर होगा, तो इसका 20 है तो इसका 20 भी होगा, इसका 20 होगा, यानी कि इसका 20 होगा, इसका 20 होगा, दोनों को मिला के 40 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 40, ठीक है। अगले पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है एक का 1200 रुपये, ठीक है, रेट कितना है 8%, दूसरा प्रिंसिपल उसने दिया 1800 रुपये, रेट दे रखा है हमें 10%, हमें टोटल इंटरेस्ट दे रखा है दोनों का मिला के कितना दे रखा है 1380 रुपये। हमें बताना टाइम कितना लगेगा उसे, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को आपको, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर एक एक साल मान लीजिए आप, तो 12 8 96 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 180 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 1380, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 276 हो जाएगा, इक्वल टू 1380, यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि पहले एक साल की वैल्यू 5 साल है, तो आंसर कितना है 5 साल आंसर हो जाएगा इसका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा एवरेज दे रखा है 20 लोगों का 52, ठीक है, और 18 लोगों का दे रखा है 50, यानी कि 20 इनिंग का जो एवरेज है 52 है। अगर 2 इनिंग हटा दी गई, मैक्सिमम मिनिमम इनिंग हटा दी गई, तो कितना दे रखा है 18 का एवरेज कितना 50 है, ठीक है, यानी कि यहाँ 2 कम हो रहा है। इसका सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को, 2 यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इस 50 को 2 से गुणा कर देंगे 100, और यहाँ 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, यानी कितना है 140, और इन दोनों का डिफरेंस ही कितना था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनिंग का कितना डिफरेंस था, क्वेश्चन में 140 दे रखा था, ठीक है। मैक्सिमम और मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस है 140, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ 100 दे रखा होगा, गलती है थोड़ी, ये 100 होगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 100 है। तो अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूँ, तो अगर मैं इसे 100 रुपये दे दूँ तो और इसे 20 दे दूँ, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा और ये 20, यानी कि मैक्सिमम मीनिंग कितनी आएगी 20 की, और मिनिमम कितनी आएगी 20, मिनिमम 20 की आएगी और 120 मैक्सिमम की आएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि 100 का डिफरेंस है। तो पहले मैंने इसे 100 रुपये दे दिए, फिर इसमें 20 रुपये 20 इसे और ऐड करा दिया, इसमें 20 ऐड करा दिया, इस 20 में ऐड करा दिया, तो 100 रुपये का डिफरेंस आगे नहीं आ गया। तो इसी तरीके से आपको निकालना है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तरीके सटीक होने चाहिए क्योंकि पेपर में जल्दी क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि टाइम एंड वर्क पे था, जिसमें ए इक्वल टू कितना देर का, ए 18 दिन में कोई काम को कर रहा है, बी हमारा 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो मैं बताना है ये दोनों मिलके 6 दिन में, ये दोनों मिलके 6 दिन काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलके क्या करते हैं 6 दिन काम करते हैं। अगर मैं बात करूं ए की बात करूं, इसमें फ्रैक्शन मेथड लगाना, आप एलसीएम मत लगाना क्योंकि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, अगर मैं बात करूं एक काम 18 दिन में कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं 6 दिन में, एक दिन में 12 काम कर रहा था, 6 दिन में कितना करेगा 1/2 करेगा, यानी कितना आ गया यहाँ से वैल्यू 5/6 वैल्यू आ गई, और बचा काम कितना 1/6 बचा, ठीक है। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है,
बी कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, 2 दिन, आंसर हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में, हर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप एलसीएम मेथड नहीं लगा सकते, आपको कुछ मेथड में फ्रैक्शन मेथड भी लगाना पड़ेगा, और वहां फ्रैक्शन से जल्दी हो रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि ट्रिग्नोमेट्री से था, जिसमें ये देखा था 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी, x का मान बताना है कितना है, मतलब 5π/6 वैल्यू थी वहाँ पर, और π/6 थी, और थी हमारे पास 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखना आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं। π/6 तो डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 बनाना है, ठीक है इसे। तो 5π/6 डालेंगे, तो 5π/6 की वैल्यू क्या होती है, 150 होती है। अगर मैं बात करूँ साइन की, तो साइन 150 कितना होता है हमारे पास, साइन 150 होता है हमारे पास 1/2। तो साइन 150 1/2 होता है, तो यहाँ पर करता हूँ 2 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 150 कितना होता है, -1/2 होता है, -√3/2 होता है, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 आ गया, यहाँ पर आएगा 3/4 प्लस 1। अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 को 1/2 से गुणा करूँगा, यहाँ 3/2 आएगा। तो यहाँ पर ये 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2, 3/2 में से 3/2 कट गया तो 0 आ गया, यानी कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 5π/6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे ये आया था कि अगर एक सर्कल दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक सर्कल है, और ये क्वेश्चन हार्ड लगा बच्चों को, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। एक सर्कल दे रखा है ऐसे में, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर मैं लेता हूँ पॉइंट है ए, ये टेंजेंट जा रही है ऐसे, ठीक, ये ई है, ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास है सी, ठीक है, और यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और यहाँ भी ये टेंजेंट जा रही है इससे, ठीक है। ये हमारा डी पॉइंट ले लिया मैंने, क्लियर है यहाँ तक। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था ए सी वैल्यू 15 है, ए सी की वैल्यू 15 है, और बी डी की वैल्यू 3 है, हमें निकालनी थी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है देख लेते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ए सी की वैल्यू 15 है, अगर ए सी की वैल्यू 15 है तो ए ई भी 15 होगा, ये पूरा 15 होगा, ठीक है हमारे पास, क्लियर है। अगर बी डी की वैल्यू हमारी 3 है तो बी ई की वैल्यू भी 3 होगी, ठीक। तो 15 में से 3 चले गए, कितने बचे, 12, यानी कि इसका क्वेश्चन का कितना आंसर होगा, 12। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, बस क्या है, टेंजेंट का जो हमारी थ्योरम थी बस वही थी, और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं आप आज वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। और जितने मैंने आपको एनालिसिस कराए हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आए होंगे, और उनके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और उन्हीं अप्रोचों को चला रहे होंगे और अपनी अप्रोचों को लगा रहे होंगे पेपर में, तो आप रिजल्ट अच्छे अचीव कर रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी ज़्यादा अटैम्प्ट हो रहे होंगे, वहाँ आपका टाइम सेव हो रहा होगा। यही मेन है, टाइम सेव करना है आपको, क्योंकि पेपर में अगर टाइम सेव कर पाओगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद ही अटैम्प्ट कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके स्कोर होंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, ये नहीं खाली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना है, ठीक है। तरीके भी आपके सटीक होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे कुछ आगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।